बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कदर, क्या यूक्रेन रूस का एक हिस्सा था? अगर हिस्सा था तो रूस ने उस पर हमला क्यों किया? तो ये जानने से कबल आपसे हस्बे मामूल गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। तो नाज़रीन कदर, आज से तकरीबन 33 साल कबल यूक्रेन रूस का एक हिस्सा था। उसके बाद 1991 में रूस से अलहदा हुआ और अपनी एक आज़ाद रियासत के तौर पर मुमलकत बना डाली। रूस ने यूक्रेन पर हमला इस वजह से किया है कि वो नेटो का इत्तेहादी बनना चाहता था, उसका एक हिस्सा बनना चाहता था। ये याद रहे कि यूक्रेन के पास एटमी कुव्वत नहीं है, बल्कि उनके पास 2.5 लाख से ज़्यादा मुसल्लह अफवाज है, जो कि रूस की फ़ौज के मुकाबले में ना होने के बराबर है। लेकिन रूस की जानब से जंग से पहले यूक्रेन ने अपने दिफाई निज़ाम के लिए बजट में इजाफा शुरू कर दिया। आज रूस के हक़ में जो ताकतवर मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान, ये वो ममालिक हैं जो कि मुमकिन तौर पर रूस की हमायत करते हैं, जबकि अमरीका, नेटो, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन के हक़ में हैं और उसकी हमायत करते हैं। लेकिन आज यूक्रेन तन्हा रूसी अफवाज से लड़ रहा है, कोई भी इसके साथ नहीं है, ना ही कोई इसकी मदद कर रहा है। कहा जाता है कि यूक्रेन पहले एक एटमी मुल्क था, इसका दिफाई निज़ाम बहुत मजबूत था। जब इसका इत्तेहाद नेटो ममालिक से हुआ तो नेटो के कहने पर यूक्रेन ने अपना एटमी दिफा ख़त्म कर दिया और उसके बाद एटमी कुव्वत ना रही। नेटो का मकसद ये था कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, बल्कि बरतानिया, अमेरिका भी इसके साथ खड़ा है, इसकी हमायत हासिल है। लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो ना ही अमेरिका नज़र आया और ना ही नेटो और उसके इत्तेहादी कहीं नज़र आ रहे हैं। यूक्रेन के सदर ने भी कहा है कि आज हमारा कोई नहीं, हमें तन्हा जंग के लिए छोड़ दिया गया है। तो नाज़रीन, इसमें हमारे लिए ये सबक है कि आज यूक्रेन अकेला खड़ा है, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा, उसके साथ कोई नहीं है। रूस ने उसके कई शहरों पर कब्ज़ा जमा लिया है। शायद आज हम एटमी कुव्वत हैं, हमारा दिफाई निज़ाम मजबूत है, इसलिए हम पर कोई हमला रखने की हिम्मत ताकत नहीं रखता। तो नाज़रीन, इसलिए अपनी अफवाज पाकिस्तान पर बेजा तनकीद ना करें, अपनी फ़ौज और अपने इदारों के साथ जुड़े रहें, इसी में हमारी बका और सलामती है।